हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। और आज की इस क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा बुक से उठाए हैं। तो मैंने भी पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई है जहाँ से मैंने IIT JEE के एग्जाम के रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चंस उठाए थे। अभी मैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारा बेस है रिलेशन एंड फंक्शन का वो इसी क्लास में बनेगा। और यहाँ पे अगर आपको IIT JEE में कुछ कम क्वेश्चन देखने को भी अगर मिलते हैं बाय चांस, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कॉलेज में बहुत हेल्प करने वाला है। चाहे आप इंजीनियरिंग करें या आप मैथ से कोई भी डिग्री करें, रिलेशन फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज होगा आगे लाइफ टाइम। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक आपका रिलेशन फंक्शन चलता रहेगा। तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लेट आर क्या है, हमारे पास एक रिलेशन को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। और आर के अंदर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 एलिमेंट हैं। फर्स्ट एलिमेंट है ए, सेकंड बी, थर्ड है सी एंड फोर्थ है ए बी। ये 4 एलिमेंट है इस रिलेशन के अंदर। बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए यहाँ पे एक सेट है, इसके ऊपर ये रिलेशन डिफाइन है, मीन्स ए से ए ये रिलेशन यहाँ पे डिफाइन है। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है ए बी एंड सी। देन इसने आर के बारे में पूछा है कि आर कैसा होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। बिल्कुल इजी सी इसकी स्टेटमेंट है, हमें बस रिलेशन को चेक करना है कि वो कौन सी रिलेशन है। तो हम टर्न बाय टर्न सारी चेक करते हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट ऑप्शन क्या बता रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन, हमें यहाँ पे चेक करना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था वहाँ पे सभी टाइप के रिलेशन के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं जहाँ पे स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है रिलेशन एंड फंक्शन की। तो आइडेंटिटी रिलेशन और एक होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये दोनों बहुत ही सिमिलर होती है, बस इनमें एक वर्ड का डिफरेंस होता है। उसी वर्ड की वजह से क्या बन जाती है, 2 अलग अलग टाइप की रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बोलता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मीन्स यहाँ पे अगर हम इसको लिखें, एवरी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। और एक जो इम्पोर्टेंट वर्ड मैंने बोला था वो क्या है, ओनली। ठीक है, मीन्स ए का हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेट हो तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाती है। अगर इसी चीज़ को मैं ओनली हटा दूं और लिख दूं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये किसकी डेफिनेशन होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। ठीक है, एक ही वर्ड का डिफरेंस है, वो क्या है, ओनली। आइडेंटिटी में सिर्फ खुद के साथ रिलेट होगा तभी आइडेंटिटी बनेगी। रिफ्लेक्सिव में खुद के साथ तो रिलेट होना ही चाहिए, उसके अलावा किसी के भी साथ हो सकता है, उस पर हम फोकस से नहीं करते। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे आर को। आर के अंदर क्या है, ए के 3 एलिमेंट है, ए बी एंड सी। तीनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, खुद के साथ रिलेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कोई भी चाहे आइडेंटिटी हो या रिफ्लेक्सिव, खुद के साथ तो रिलेट होने चाहिए। इस आर के अंदर ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए एंड सी भी होना चाहिए। ये 3 एलिमेंट होने चाहिए। उसके बाद हम चेक करते हैं कि वो कौन सी रिलेशन है। ये तीनों एलिमेंट हैं आर के अंदर। ठीक है, फिर आइडेंटिटी बोलती है कि वो सिर्फ खुद के ही साथ रिलेट होने चाहिए और किसी के साथ नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ए बी के साथ भी क्या है, रिलेट है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। आरी बात समझ में। रिफ्लेक्सिव में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो बस उसने बता दिया खुद के साथ रिलेट हो गए, भाई मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो गया, एक तो करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंगल चॉइस है तो सही है। यहाँ पे हमारा ही क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन हमें चेक सारे कर लेते, प्रैक्टिस हो जाएगी। सिमेट्री के लिए क्या होता है हमारे पास गिवन, अगर ए बी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज बी ए बी क्या होना चाहिए, आर के पास होना चाहिए। मीन्स ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट
होना चाहिए, ये बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमने देखा हमारे पास आर के अंदर ए बी है, गिवन है हमारे आर के पास, ठीक है, ए बी है, लेकिन वहाँ पे बी ए नहीं है, बी ए वहाँ से क्या है, एब्सेंट है, वहाँ पे इंक्लूड नहीं है आर में, मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर बात आती है एंटी सिमेट्रिक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक की, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलती है कि अगर ए बी आर के पास है एंड बी ए भी आर के पास है, आर में बिलोंग करे, मीन्स ए बी के साथ रिलेट है, बी ए के साथ रिलेट है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये हमें बताता है कि ए इक्वल्स टू क्या होगा, बी होगा। आगे बात ये चीज़ ये बोलती है कि ए बी आर में हो, बी ए भी आर में हो, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, बी होगा। तो ये चीज़ जो कंडीशन आई है हमारे पास निकल के रिजल्ट, ये तब चेक करते हैं जब ये दोनों कंडीशन क्या हो, ऑलरेडी सेटिस्फाई हो, ठीक है, तब ये चेक करते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक। अगर फिर जैसे कि हम ट्रांजिटिव में करते हैं कि पहले वाली दो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो हम थर्ड के पास नहीं जाते। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, मीन्स अगर ए बी है और हमारे रिलेशन में बी ए नहीं है, तो हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है, वो तब भी क्या होगी, एंटी सिमेट्रिक होगी। एंटी सिमेट्रिक नहीं होने का एक ही रीजन होगा कि ये दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं लेकिन थर्ड वाली ना करे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये एंटी सिमेट्रिक के बी होगी ये रिलेशन, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन सही होंगे, तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक से इन्होंने ऐसा इसको सेट कर दिया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, एंटी सिमेट्रिक भी होगी, ठीक है। तो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वहाँ पे ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, अगर हो गई है तो आपको ग्रेस मार्क मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इफ़ R इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इसने क्या बोला है, R हमारी क्या है, लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन एक बार रीडिंग ले लेते हैं। देन इसने बोला है ऑन ए सेट ए के ऊपर R क्या है, लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड S इज एनी रिलेशन ऑन A, और S कोई भी एक पर्टिकुलर रिलेशन हो सकती है A के ऊपर, उसके बारे में हमें नहीं पता वो कैसी है S, ठीक है। क्वेश्चन में इतना ही पता है R लार्जेस्ट है और वो भी इक्विवेलेंस है, और जो S है वो कोई भी हो सकती है, नल हो सकती है, लार्जेस्ट भी हो सकती है, या कोई भी सिमेट्रिक हो सकती है, रिफ्लेक्सिव हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। एक जनरल वो क्या है कि रिलेशन है A के ऊपर। देन इसने चार ऑप्शन दिए हैं कि जो रिलेशन R होगी वो S का सबसेट होगी। तो जैसे आपको पता है एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। अगर A के ऊपर हम रिलेशन की बात करें तो हर रिलेशन A क्रॉस A का सबसेट होगी, या अगर हम दो सेट के बीच में रिलेशन की बात करें A एंड B, तो R क्या होगी, A क्रॉस B का सबसेट होगी, ठीक है। तो जब वो सबसेट बनने मीन्स खुद से एक क्या होगी, सेट होगी, हर रिलेशन एक सेट होती है, तो और सेट में हम सबसेट की बात कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इसने बात की है कि भाई R S का सबसेट होगी, या S R का सबसेट होगा, या दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, या नन ऑफ दीज हो गया। तो ये क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे तीन सिंपल से पॉइंट हैं। अगर कोई रिलेशन क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के साथ में सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक होने के साथ में बस एक छोटी सी रिलेशन और है, ट्रांजिटिव। अगर कोई भी एक रिलेशन ये तीन टाइप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, मीन्स तीन टाइप के हम उसको बोल सकते हैं उस रिलेशन को, तो वो क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाती है। तो इन तीनों की आई होप आपको कंडीशंस पता है। मैं हर वीडियो में जैसे ही इक्विवेलेंस का नाम आता है मैं इन सबको डिस्क्राइब करता हूँ, तो बताने की जरूरत नहीं है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट इसने क्या बोला, इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले कोई भी रिलेशन होगी वो इस तीन टाइप की कंडीशन को फॉलो करेगी। फिर लार्जेस्ट, अब बताओ कोई भी सेट A है, A के ऊपर लार्जेस्ट रिलेशन कौन हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला हर रिलेशन सबसेट होती है किसका, एवरी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ठीक है। और हम ये भी बोलते हैं A क्रॉस A का हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो A क्रॉस A के जितने भी सबसेट हों
उनमें सबसे बड़ा जो सबसेट होगा वो भी एक रिलेशन होगा, और वही रिलेशन क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी रिलेशन कहलाएगी। तो ए क्रॉस ए का सबसे बड़ा सबसेट क्या है, ए क्रॉस ए खुद सबसे बड़ा सबसेट है। ठीक है, तो ये एक क्या है, रिलेशन भी है। ठीक है, और ये रिलेशन किस टाइप की है, लार्जेस्ट रिलेशन है ऑन ए, लार्जेस्ट रिलेशन ऑन ए, ए के ऊपर लार्जेस्ट रिलेशन है। ये हमें कंफर्म हो गया। अगर ये भी हमें कंफर्म हो जाए कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस मीन्स ये तीन टाइप की प्रॉपर्टीज को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर दे, तो हमें श्योर हो जाएगा एक लार्जेस्ट रिलेशन जो इक्विवेलेंस है यही है ए क्रॉस ए। ठीक है, तो हम देखते हैं इक्विवेलेंस होने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव मीन्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे खुद के साथ रिलेट होने चाहिए। मीन्स इस टाइप के एलिमेंट ए ए बी बी कहाँ होने चाहिए, उस रिलेशन में होने चाहिए उसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो ए क्रॉस ए में ये दो ऐसे सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, आरी बात समझ में, ऐसे सारे एलिमेंट्स मिलेंगे तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। आरी बात समझ में। और फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। अगर सिमेट्रिक में ए बी है, सिमेट्रिक होने के लिए अगर किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है तो उसमें बी ए भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो अब ए क्रॉस ए की बात करें हम, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ए को लिया है ए बी, तो ए क्रॉस ए में कौन कौन आएगा, ए बी बी एंड ए बी एंड बी। मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले ए को पकड़ा मैंने, फिर ए को ए के साथ ही रिलेट कराया, फिर ए को बी के साथ रिलेट कराया, तो ये दो एलिमेंट आ गए। फिर बी को पकड़ेंगे हम, बी को क्या करेंगे, ए के साथ रिलेट कराएंगे तो ये एलिमेंट आएगा, और फिर बी को खुद के साथ रिलेट कराएंगे तो ये एलिमेंट, ये चार एलिमेंट आ गए एक क्रॉस ए में। ठीक है, तो पहले रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिमेट्रिक वाली भी हो रही है, ए बी है तो बी ए भी मिलेगा, और ट्रांजिटिव वाली भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ए क्रॉस ए हमारे क्या सबसे लार्जेस्ट रिलेशन है, इसके बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं जा सकता। ठीक है, आरी बात समझ में। तो ये जो ए क्रॉस ए है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मीन्स ये ए क्रॉस ए सबसे बड़ी रिलेशन है और जो इक्विवेलेंस भी है। अब कोई और दूसरी रिलेशन होगी ए के ऊपर, वो हमें पता है ए क्रॉस ए का क्या होती है, सबसेट ही होती है। आरी बात समझ में। तो इसने बात की थी एस क्या है, कोई भी एक रिलेशन है ए के ऊपर, तो कोई भी एक रिलेशन होगी वो ए क्रॉस ए का क्या होगी, सबसेट होगी। तो मीन्स एस जो है वो किसका सबसेट होगा, आर का सबसेट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सेकंड ट्रू है। आरी बात समझ में, क्लियर है, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।